हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो खैर आफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी आप देख सकते हैं 5-6 दिन हो गए हैं, मिट्टी, हवा, अंधेरी, तूफान, गंदमों की फसल निकल रही है, तूड़ी वाली मिट्टी। अब खेतों में हल चलेंगे वो वाली मिट्टी। और ये देख लें, ये हमारी किस्मत पे पड़ चुकी है मुसीबत नहीं की। इतनी मिट्टी, इतना कचरा, इतना गंद, मैं क्या बताऊं। इस कमरे में ना जानू ने मुझे पूरे 4-5 दिन से झाड़ू नहीं देने दिया। बोलते दफा करो बंद रहने दो इसे। पागल हूं ना इसके चक्करों में। मिट्टी देख रहे हैं आप। और जी आप सब सुना दें कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और मैं आपको सुनाती हूँ अपनी बातें अपने दुखड़े सुखड़े अपनी बातें इकट्ठी करके। मुझे आपने कहा था सदका दे दें अपना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दे दिया है। क्या सदका दे के बता भी सकते हैं कि हमने सदका दे दिया? ये है जी हमारे हालात, ये है हमारा नया घर, ये है इसकी हालत। गरीब लोगों को तो घर नहीं बनाना चाहिए, वो ही अच्छा था पुराने वाला। इससे तो ओए मेरे रब्बा, इसकी जो बुरी हालत है ना मत पूछें। जब उनको कहा भी था बिजली का काम ना करवाओ, घर में छोटी मोटी मार्बल लगवा लो, झाड़ू देना आसान हो जाएगा, या प्लास्टर ही A क्लास करा लो। प्लास्टर B क्लास कराएंगे मार्बल लगवाने के लालच में। और ये देख लो B का उन्होंने C करके दिया मनूसों ने। बड़े बुरे मिस्त्री गले पड़े, 5-6 लॉस कर गए तगड़े वाले मेरे। हराम की कमाई में भी लोगों को सुकून आता है। ये 3 बार रिपीट करवाया है तो इस तरह का हुआ है। उफ अल्लाह। टेबल खींचना। ये देखें जी, ये देखें हालत, देखें मेरे घर की। ना खिड़कियां हैं ना कोई चीज है, बड़ी तंगी होती है मुझे ना। छिपकलियों से बड़ा डर लगता है, मैंने कहा कहीं निकल ना आए यहाँ से। हेयर वॉश का सोच रही थी, मैंने कहा हेयर वॉश कर लूं। जब कहना मेरी जान एक बात कहूँ बुरा ना माने, मैंने कहा नहीं कहते झाड़ू लगाओ तो बस फिर ये देखो, ये जान की बातें मान हो रही है, जान से लाभ शाव हो रहा है। बेडरूम में भी लगाऊंगी बट अभी नहीं। अब ये बाहर का गंद कचरा उठा लूँ, सोच रही हूँ यहाँ पे इसे जमा करूँ, फिर ये लॉन्च वाला भी इधर ही निकाल लेती हूँ। फिर इस तरह से इसकी करनी पड़ती है डस्टिंग, हो जाता है बहुत मुश्किल, इसलिए मैं 2 डे का गैप ले रही हूँ। और ये पड़ा है मेरा अचार। सबने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे मेरे अचार के बारे में। देखें जी बात सीधी है, अचार खाने के लिए ना आप सबको आना पड़ेगा, नहीं तो मुझे खाता देख देख के ना। ये मैंने ना चींटी मारने वाला पाउडर लगाया है, यहाँ पे चींटियाँ बहुत आती हैं, मेरा अचार खा जाएंगी। देखा देखा मिट्टी। अल्लाह जी प्लीज हेल्प मी। अल्लाह जी देखा कितनी खांसी है मुझे यार, मेरी ऐसी एलर्जी हो जाती है, डस्ट हो जाती है। क्या मैं मास्क पहन, मेरा सांस बंद होता है इतनी मिट्टी में मास्क पहनते हुए। और जी सब कह रहे थे नीचे कि आपने 2-2 व्लॉग बनाया, बना तो लूँ फिर नेटवर्क नहीं होता, अपलोड नहीं होते, एक्सपोर्ट नहीं होते, फिर उनके थंबनेल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, उसमें लग जाता है घंटा सवा, फिर नेटवर्क नहीं होता। सुबह का काम, घर का काम, शाम का काम, A to Z घर का काम करना है। हम हाटे हराम बंदे नहीं हैं, हम जी देहाती हैं। अम्मा अब्बा दादा से लेके अभी तक हमारे यहाँ बहुत काम होता है। अचार बन रहे हैं, मुरब्बे बन रहे हैं, चटनियाँ बन रही हैं, 2 टाइम खाना बन रहा है, 3 टाइम चाय बन रही है, 1 व्लॉग बन रहा है, घर में जानू है उसके काम है, इतना टाइम नहीं निकल पाता। देखने में ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट का व्लॉग है तो बस 5-10 मिनट में बन गया होगा, ऐसा कुछ नहीं। कभी मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो कभी जानू नहाना धोना होता है, तैयार होना होता है,
तिलावत करनी होती है, अल्लाह तौबा करनी होती है, फिर तबीयत बिगड़ जाती है। अभी मैंने सुबह का नाश्ता किया, व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। अभी मैंने फिर दोपहर का कुछ बनाना है खाने को। जितनी कोशिश हो पाती है मैं एक ही व्लॉग बना देती हूँ। तो आप सबने मेरे चैनल को प्यार किया करें, सपोर्ट किया करें, हेल्प किया करें। कभी कोई कैमरा पकड़ने वाला होता है, कभी नहीं होता है। जानवर के अपने काम चल रहे हैं। फसल के रेट 0 चले गए हैं। 2000 पे ले जाके फसल का रेट रोक दिया। ऊपर से बकवास कर रहे हैं अलग अलग से गंदम के रेट के बारे में। कोई वीडियो बना रहा है तो कोई इतना हल्का रेट है ना, इतने में तो कुछ भी नहीं। आ जाके 15 मन खाने के लिए रखी है हमने। 15 मन हमें पूरे 6 महीने में बचत हुई है, यानी सीधी बात। हमसे तो वो लोग अच्छे हैं जो लेके खा लेते हैं, खर्चा लॉस ऊपर से, और ऊपर से वो साल में इतना तो कमाई लेते हैं ना कि उनका घर चले। हमारा तो पूरा दारोमदार इसी पे था। बस ये अल्लाह ही रहम करे ऐसे फिरौनों से। 9-9, 10-10 लाख जिनकी तनख्वाह है वो भी बैठ के लेक्चर झाड़ रहे हैं। फिरौनों वाले काम लोगों के खुद के हैं और दूसरों को वीडियो में सलाह दे रहे हैं अल्लाह वास्ते लोग खाएंगे। तो तुम लोग अल्लाह वास्ता क्यों नहीं दे रहे? अल्लाह वास्ता जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करेगा वो सारा अल्लाह वास्ता दे देगा। वो खुद नहीं खाएगा, उसके बच्चे नहीं खाएंगे, उसका घर नहीं चलेगा। यहाँ पे थोड़ी महंगाई है पाकिस्तान में। एसी पे बैठ के बकवास करना भी एक आला दर्जे की ड्यूटी है। इतनी टेंशन होती है। यूपीएस ने अलग से तंग कर रखा है, वो बनने का नाम ही नहीं ले रहा। 8-8, 10-10 हज़ार 2 बार मिस्त्री ने ले लिया, अभी तक उसका कोई लल्लू पंजू नहीं ठीक हुआ। वो चल ही नहीं रहा, बार बार सेम खराबी आ रही है उसमें। जानू कहते इसको बेचें 1.5-2 लाख का। ये खड़े पैर नहीं ले सकते ना अभी से, अभी तो पे भी देनी। पे देनी क्या है? गई फसल देनी क्या है? गई। घर में और भी कई टेंशनें हो जाती हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, हालात हैं, अखराजात हैं। कौन बंदा फिर जॉब ढूंढे, जॉब करे प्राइवेट स्कूलों में, सारा दिन सर खपाई करके 5-6 हज़ार कौन करता है? मैंने कहा मैं तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। जैसे कैमरा उठाया सारे रिश्तेदार निकल आए। वैसे 10 सालों से ये 10-10 साल, 5-5 साल, 8-8 साल लोग नहीं पूछते आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे हो। कैमरा उठाया, आगे बिरादरी। मैंने भी फिर सीधी सुना दी। मैं तो सारा कुछ सच सुना रही हूँ आप लोगों को। हम तो करेंगे ब्लॉगिंग, जिसको बुरा लगता है आई डोंट केयर, सॉरी टू से। सारे हाजी निकल के मेरी लाइफ में आ गए। उस दिन एक हाजन का फोन आया था मुझे, अभी हज करके आई है, मुझे लेक्चर दे रही थी। मैं दुपट्टा उतारती हूँ, डीप गले पहनती हूँ। बहन अपने घर में, अपने शौहर की कस्टडी में, उसकी मर्जी से रास्ता मापो अपना सारे। मेरा मीटर है शॉर्ट। जन में हंसेगा ये व्लॉग देख के, तूने क्यों नाम लिया? वो तेरे रिश्तेदार हैं, भाड़ में गए रिश्तेदार, जिनके होते हुए हम लाखों के कर्जों के नीचे दबे हैं, बीमारी से, भूख से, अफलास से मर रहे हैं। वो कौन से रिश्तेदार? कोई रिश्तेदार नहीं होता। आपका रिश्तेदार पैसा होता है, जिसका हो जिसका ना हो। और सब आपने नहीं मुझे कहना रिश्तेदारों को ऐसा नहीं बोलते। लड़ पड़ूंगी मैं, बहुत लड़ाकी हूँ मैं। आपको क्या पता असलियत का? मैं तो यहाँ 1% भी नहीं बताया, 9% और, वरना मैं आपको भी अपना रिश्तेदार समझने लग जाऊंगी और लड़ाई शुरू कर दूंगी आपके साथ। चलिए जी, बातें सुना दी। नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, फोन आ रहे थे, कॉल आ रही थी।
लोगों का बीपी बढ़ रहा था, मैंने कहा थोड़ी तबीयत साफ कर दूँ सबकी, तो मैंने दे दिया जवाब। फॉर रिप्लाइज माई रिलेटिव, ऐसे समझ लें, ऑल रिलेटिव्स जो पीठ पीछे बोल रहे हैं, घर पे बोल रहे हैं, घर आके बोल रहे हैं, व्लॉग देख के कमेंट घर आके कर रहे हैं, मुझे फ़ोन करके हाजमें चिंबड़ रही हैं 3-4, उन सबको मेरा रिप्लाई, छोड़ दो हमारी जान कुछ नहीं लगते हम तुम्हारे। अल्लाह हाफिज़।